हेलो। हाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे हैं। तो हमने प्यारे दोस्तों आप लोगों को कल हमने कुछ बताया भी था अपने बारे में, बहुत ज़्यादा कुछ जानकारियाँ भी दी थी कि आपकी अंजलि चौहान की कैसी है लाइफ, कैसी नहीं, आप लोगों ने सुना भी होगा और काफ़ी लोगों ने मेरा ब्लॉग भी देखा। तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कल के ब्लॉग में, हम बता नहीं सकते। हम आप लोगों के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों खुश हैं। आप लोग अपनी अंजलि चौहान के ऊपर इसी तरीके से दया दृष्टि बनाए रखिए। प्यारे दोस्तों, हम एक गाँव से हैं, बिल्कुल नॉर्मल घर से हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम ना रईस हैं ना कुछ हैं, हम एक गरीब फैमिली से ही हैं। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं किसान लोगों की लाइफ कैसी होती है। और हमारी दूसरी बात ये है कि हमारे घर वाले जो फैमिली वाले हैं वो हमारे घर वाले किसान ही लोग हैं, और जहाँ हमारी ससुराल में शादी हुई है वो थोड़े अच्छे खासे लोग हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हम ज़िंदगी में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम खुश हैं। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान कहीं ना कहीं अगर दुख देने के बाद एक सुख भी देता है ना। तो हमने प्यारे दोस्तों दुख तो मैंने बहुत देखे हैं, सुख आने की घड़ी जब भी आती है ना तो कोई कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है हमेशा। और जेलस करने वालों के, बुरे लोगों का पीछा हमेशा रहता है, मेरे पीछे, हमारे पीछे हमेशा पड़े रहते हैं बुरे लोग। जेलस करने वाले तो माँ कसम ऐसे पीछे पड़े, पर हमें कोई दिक्कत ना है प्यारे दोस्तों। दिक्कत हमें वजह से नहीं है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं ना। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग हमारे साथ ना होते, आप लोग अगर हमें समझात ना होते तो हमें बहुत टेंशन होती। आप लोगों ने हमें बहुत समझाओ, हमें बहुत प्यार दो, हम वजह से बहुत ज़्यादा खुश हैं। सही बता रहे प्यारे दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हमने प्यारे दोस्तों बताया था कि आपकी अंजलि चौहान की लाइफ कैसी है। और मैं ऐसे बीच नहर में अटकी हुई हूँ, ना मैं इधर की हूँ ना ही मैं उधर की हूँ, मैं बीच में अभी इस टाइम खड़ी हूँ। और देखते हैं हमारे साथ ऐसा कब तक चलता है। और फिर भी गम नहीं है, आपकी अंजलि चौहान को गम इसलिए नहीं, हिम्मत नहीं हारना है मुझे प्यारे दोस्तों। मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना है, या तो सब अच्छा ही हो जाएगा और नहीं तो हमेशा के लिए दी एंड ही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि मैंने मेहनत बहुत किया है यहाँ, इतना ज़्यादा मेहनत किया है यहाँ तक आने के लिए दोस्तों, कि कल हमने ब्लॉग में बताया भी था प्यारे दोस्तों कि हमने क्या क्या। हमारा मायका है मेरा बेवर के पास, और मेरा ससुराल तो मैनपुरी में ही है। और हमारे ससुराल भी हमारा मैनपुरी में। हमारे रिलेशन के जितने भी लोग हैं, हमारी मौसी मामा वगैरह सभी लोग यहीं पर रहते हैं। और हमारे प्यारे दोस्तों, मुझे सभी का सपोर्ट भी काफ़ी है हमारे। लेकिन कहते हैं ना प्यारे दोस्तों कि सपोर्ट कितना किसी का भी होता है, कहते हैं ना पैसा सबसे मायने रखता है, पैसा है ना। जब पैसा होता है ना तो रिश्तेदार क्या, दुश्मन भी पूछने लगते हैं यार। तो आज वैसा ही हाल है। एक समय वो था कि कोई मुझे पूछने वाला नहीं था, लेकिन आज समय वो है कि मुझे सब पूछने लगे। जो मुझसे बात भी नहीं करते थे आज वो हमसे बात करने लगे, हाल चाल पूछने लगे। पर हम नाम नहीं लेना चाहते, वो कौन है, नाम लेना नहीं चाहते। हम सोचते हैं किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने ही कुछ हैं। कोई नहीं पूछता था अंजलि तुम कैसी हो। जब मैं मुसीबत में थी ना, घनी मुसीबत में थी, मैं रोती रहती थी पूरे दिन, तब मुझे कोई पूछने वाला नहीं था कि तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई। पर आज हमसे लोग पूछने लगे, अंजलि तुम ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये होती है समय की बात। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों से भी यही कहना चाहते हैं, पैसा है तो कैसा है, पैसा कमाइए और इज्जत बढ़ाइए, यही सबसे बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में। तो आपकी अंजलि चौहान प्रॉपर मैनपुरी की रहने वाली है प्यारे दोस्तों, और बहुत मेहनत के साथ यहाँ तक खड़ी हुई है। और प्यारे दोस्तों, आपकी अंजलि चौहान घर से तो निकल ही आई है, किराए पे रह रही है आज, और अपनी ज़िंदगी खुद जी रही है, अपना खर्चा पानी खुद चला रही है। अब तो हम अपनी माँ से भी नहीं लेते हैं, लेकिन हमारी माँ ऐसी है कि हमारी माँ तो ये कहती है कि नहीं, माँ तो माँ होती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरी माँ ज़बरदस्ती हमारे लिए सब कुछ करती है कि नहीं। तो हमने प्यारे दोस्तों अपनी मेहनत से मैंने इतना सब कुछ अपने पास इकट्ठा कर लिया है, मैं बताना नहीं चाहती। अपनी मेहनत से मैंने क्या क्या अपने पास कर लिया है, मेहनत से मैंने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है। कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ही करके इंसान को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देता है। तो हम प्यारे दोस्तों बस उतना ही कर रहे हैं। हम दिखाना नहीं चाहते किसी को कोई बात, और किसी को कोई चीज़ नहीं दिखाना चाहते। आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि हमसे दो चार लोग ऐसे हैं कि इतना जेलस करने वाले हैं कि मुझे खुश देख नहीं सकते। मैं मोटी हो गई उससे भी लोगों को प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, माँ कसम में क्या होता है, इंसान मेरे मुंह पे ही बोल देता है, मुंह पे ही बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारे मोटे होने से प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं सच बता दूँ, हम जब पतले हुए आते हैं ना तो हमारी शक्ल है ना खपच्चा जैसी लगती है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी लगत है। और हम जब मोटे हो जाते ना तो हमारे गाल वाल एकदम बहुत चिकने हो जाते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों कुछ मतलब कुछ तो नहीं है, एक लोग ऐसे हैं जिससे हमारे मोटे होने से बड़ा दिक्कत हो रही। कह रहे कि तुम मोटी हो जाती तो अच्छी लगने लगती हो, तो तुम पतली हो जाओ फिर से। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, मैं मोटी ही रहूँगी। मैं बहुत दिन पतली रह रही, बहुत दिन चिंता कर लिया, तो मुझे चिंता नहीं करना। कहते ना चिंता चिता बना देती है प्यारे दोस्तों, सच बात है कि नहीं? भैंस की टांग, मुझे नहीं चिंता करना। मुझे चिंता विंता नहीं करना भाई, मुझे खा पी के एकदम मलंग दिखना। मलंग की बात ही कुछ अलग होती है यार दोस्तों, कि किसी के सामने खड़े हुए ना तो ये लो दिखाओ धड़क, कौन दिखाएगा, करो आके लो मुझसे मुकाबला। तो प्यारे दोस्तों आपकी अंजलि चौहान अब दबंगी से रहेगी, किसी से डरने वाली नहीं है, ना किसी से डरेगी, ना किसी का लेके खाती हूँ। भाई साहब चीड़ फाड़ कर दूंगी अब तो, किसी को छोड़ने वालों में से नहीं है। बहुत कष्ट झेल लिया अब मैंने, ठीक है ना। किसी के आगे ना झुकूंगी, सालों को झुका के रख दूंगी अपने आगे, चाहे कोई भी हो। और झुका रही हूँ और झुका दूंगी। जो भी पंगा लेने आएगा उसको मैं कहीं से छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बहुत मेहनत किया। और हाँ, अभी एक बात और ऐसी है कि जो अभी हम आपको ओपन नहीं करेंगे, लेकिन ओपन करेंगे, बताएंगे कि कौन है ऐसा और हमारे लिए क्यों इतना बुरा सोचता है, किस लिए नहीं सोचता है। इंसान अपने स्वार्थ में कभी भी किसी की लाइफ बर्बाद कर सकता है, तो ये बात सच है। स्वार्थ बहुत बुरी चीज़ होती है, स्वार्थी। तो हमारे प्यारे दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि आपकी अंजलि चौहान घर की थोड़ी परेशानियों की वजह से रेंट पे रहने गई थी। रेंट पे रह के कुछ ऐसी रूट बदली कि जहाँ से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। हमारे हस्बैंड जी वहाँ से चले आए, मैं वहाँ से अकेले रह गई। वहाँ से रहने के बाद मैं दूसरी जगह रही, वहाँ से तीसरी जगह यहाँ पर आ गई रहने के लिए। और रहने के बाद अब मैं जब से यहाँ पर रही हूँ, जब से यहाँ पर आई मैं अपनी ससुराल एरिया में, तभी से मैं फेमस हुई हूँ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। और मैं फेमस किस लिए हुई? फेमस मैं इसलिए हुई हूँ कि मुझे ज़िंदगी में कुछ भी ना मिला, लेकिन मुझे अपने भोलेनाथ का आशीर्वाद मुझे मिला है, भोलेनाथ का। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप सिर्फ 1 मिनट का वेट करिए, अभी लेके आ रही हूँ। तो देखिए प्यारे दोस्तों हम आपके लिए ले आए हैं दिखाने के लिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में इसी सितंबर के महीने में, मुझे सावन के दिन ख़त्म हुए थे, इसी दिनों में मुझे भोलेनाथ मिले थे स्टेशन वाले मंदिर पे। मैं जाती थी डेली जल चढ़ाने के लिए, वहाँ पे पूजा पाठ करती थी। तन मन धन से मैंने पूजा पाठ किया भगवान की बहुत अच्छी तरीके। सुबह मैं 5 बजे पहुँच जाती थी सफाई करने के लिए, और वहाँ पे मैंने सफाई वगैरह करती थी। सफाई करते ही करते मुझे वहाँ पर मिले कौन? हमारे भोलेनाथ। और आप लोग देख सकते हैं हम इन्हें अपने चांदी के बीच में ही रखते हैं हमेशा। और जब से ये मुझे मिले हैं तब से मेरी ज़िंदगी सबली है। और हमारे साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, लेकिन मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। आप लोग देख सकते हैं अपनी अंजलि चौहान के ये भोलेनाथ मुझे मिले थे स्टेशन के मंदिर पे, ये भोलेनाथ मिले थे। और मैं उनको ऐसे नहीं लेके आई थी अपने साथ, मैंने वहाँ पे बाबा को बताया था कि बाबा ये मैं लेके जा सकती हूँ कि नहीं? तो उन्होंने बोला जब तुम्हें आशीर्वाद मिला है तो तुम ही इसको ले जाओ। और जब से ये मुझे मिले ना तब से ही मैं फेमस हुई हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती, अपने इस भोलेनाथ की कसम खा के कह रही हूँ। मुझे सुबह ना देखने को मिले, मैंने अपनी माँ को भी बताया था, अपने फैमिली को, सबको मैंने बताया था कि मुझे भोलेनाथ मिले हैं। दीदी को भी हाँ बताया, कि मैंने सबको बताया कि मुझे ये भोलेनाथ मिले। जब से ये भोलेनाथ मुझे मिले मेरी ज़िंदगी संभल गई है। मेरे को इतने कष्ट लोगों ने दिए, फिर भी मेरे को कष्ट महसूस ही नहीं हुए। रोती गई, गाती गई, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। मैं एकदम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे तुरंत एकदम मैं वायरल हो गई। मुझे पता ही नहीं लगा कि हमारी रील्स कब वायरल हो गई, मुझे नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि इनकी दया दृष्टि थी। मैं सिर्फ क्या करती, मैं इतना वीडियो भी नहीं बनाती थी, कुछ भी नहीं करती थी, थोड़ा थोड़ा सा बना रही थी। और पता नहीं भगवान ने कैसे मेरी रील्स एकदम वायरल कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों तो हमारे ये भोलेनाथ हैं। और ये लॉकेट वाले हैं, इतना भी बता दें, इन्हें हम गले में भी पहन सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये लॉकेट वाले हैं, ये देख लो आप लोग, हमारे लॉकेट वाले भोलेनाथ हैं। इन्हें हम गले में पहन भी सकते हैं। आप लोग अच्छे से देखिए, देख लीजिए, आप इनके दर्शन कर लीजिए। भैया भगवान सभी की मनोकामना भोलेनाथ पूरी करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद मुझे मिला। ओरिजिनल भोलेनाथ हैं और चांदी के हैं, ये बहुत बड़ी बात है यार प्यारे दोस्तों। किसी को नहीं मिलते हैं, चाहे कोई कितनी भी भक्ति कर ले, बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। बट हमें जिस दिन ये मिले थे ना, उस दिन मैंने प्रसाद भी चढ़ाया था, पंडित बेले बाबा को भी दिखाया, सबको मैंने दिखाया था। ये नहीं कि मैंने चोरी चुपचाप से काम किया, नहीं, सबको दिखाया था। पर ये मुझे जब से मिले तब से मेरी ज़िंदगी संभल गई है। मैं अपने भोलेनाथ के भरोसे रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में कष्ट बहुत है,
पर मुझे नहीं लगता है कि मेरे ज़िंदगी में ज़्यादा कष्ट है, क्योंकि मैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे ज़िंदगी में हमें किसी की परवाह नहीं है, किसी की भी, घर परिवार फैमिली की मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना भोलेनाथ मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लोगों ने बहुत बिगाड़ने की कोशिश किया, मुझे बहुत परेशान किया, मुझे इतना ब्लैकमेल भी किया, मुझे हर तरीके से मेरे को टॉर्चर किया गया, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमारे भोलेनाथ मेरे साथ थे ना। इनके भरोसे मैंने अपनी ज़िंदगी में काट रही हूँ। जब से मुझे 1 साल से ये मिले ना, माँ कसम खा के कह रही हूँ, अपने बाबा की कसम खा के कह रहे हैं, हमारे पास रुपए पैसे से लेकर पहनने ओढ़ने से खाने पीने के लिए किसी बात की कमी नहीं। और धीरे धीरे ये हमारी तिजोरी के अंदर रहते हैं, हम इनको तिजोरी के अंदर रखते हैं, क्योंकि ना इन्हें हम मंदिर में रखते हैं ना हम गले में पहनते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, गले में छुआछूत हर तरीके से जाना वाना हर जगह लगा ही रहता है, तो इसलिए हम गले में नहीं डालते, मंदिर में भी नहीं रखते, क्योंकि मंदिर की साफ़ सफाई करते रहते हैं कि पता नहीं कहीं गुम ना हो जाए। इस वजह से तो इन्हें तिजोरी के अंदर रख दिया। जब से हमने इन्हें तिजोरी के अंदर रखा है ना, हमारी तिजोरी में कमी नहीं पड़ रही है, बढ़ती ही चली जा रही है भगवान की दुआ से। और बढ़ती ऐसी जा रही कि हमने स्कूटी खरीद ली, सबसे बड़ी बात, स्कूटी खरीदी, मोबाइल ले लिया, कपड़े खरीदने लगे, अपना खुद का किराया देने लगे। सब कुछ भगवान की दुआ से ही तो हो रहा है, किसी और की वजह से तो नहीं हो रहा ना। कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, कोई किसी का नहीं होता। भैया एक बात और बता दें, अगर आप लोग किसी का सपोर्ट भी मांगेंगे ना किसी आदमी से, आज मैं अकेली रह रही हूँ ना, एक बात और बता दें, लोग बदनाम करने पे लगे रहते हैं ना, तो मैं एक बात और बता दूँ, अगर किसी से सपोर्ट मांगोगे ना, कहोगे भैया मेरी 200 रुपये की या 100 रुपये की हेल्प कर दो, तो भाई साहब वो तुमसे मिलने के लिए पहले कहेगा कि हमें तुमसे मिलना है, अपने घर बुलाओ, कहाँ पे तुम्हारा घर। और अगर हम ये काम करते होते ना, तो मुझे यहाँ पर लोग रहने नहीं देते, हम सुकून से और इज्जत से नहीं रह पाते कभी। तो हमारे प्यारे दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत किया यहाँ तक आने के लिए, और मेहनत नहीं, सिर्फ हमारे भोलेनाथ की ये दुआ है। आप लोग भी अच्छे से दर्शन करिए, भगवान आपको कभी दुखी ना करे, हमेशा सुख समृद्धि में नहीं रहे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, ये भोलेनाथ मुझे मंदिर में मिले, स्टेशन वाले मंदिर पे। वो बाबा भी गवाह हैं इस बात के, लेकिन मुझे स्टेशन में मंदिर में बाबा मिले थे भोलेनाथ, और जब से मिले तब से मेरी ज़िंदगी संभल गई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए इनके सिवा, मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है भोलेनाथ की पूजा करते हुए। पता नहीं मेरी दिल आत्मा कहती है कि भोलेनाथ इस दुनिया में अगर बाबा नहीं होते तो शायद आज मेरी ज़िंदगी में मैं सेफ नहीं बैठी होती। सबसे बड़ी बात ये, मैं इनके इशारे अपने दिन और रात गुजारती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई है, नहीं तो एक लेडीज़ अकेले रहना रात में और 24 घंटा अकेले रहना किसी की बस की बात नहीं होती है। कभी ना कभी तो डर लगता है, ये इतना आंधी तूफान भूकंप सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, लेकिन हम बने रहते हैं खुशी से, क्योंकि मुझे महसूस ही नहीं होता कि हम अकेले हैं। कसम अपने भोलेनाथ की, मुझे कभी महसूस नहीं होता कि हम अकेले हैं। पता नहीं क्यों, अंदर आत्मा ही से ये लगता है कि मेरे साथ कोई है, और कोई नहीं, सिर्फ हमारे महादेव की कृपा मेरे पास है, मेरे महादेव मेरे साथ है। बहुत खुश हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा अपने महादेव को पाके। और मुझे पता मेरे महादेव पे मुझे इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि मैं एक दिन इतना आगे तक जाऊंगी, इतना आगे तक जाऊंगी कि आप लोग भी कहेंगे कि हाँ अंजलि, आज तुम्हारी मेहनत वसूल हो चुकी है। सच में मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ब्लॉग आप लोग देखना ना भूलें, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखे जाइए, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल आप लोगों के लिए मैंने ब्लॉग बनाया है। बहुत दिन से मैंने ये दिखाए नहीं थे, बट आज मैंने दिखाए। सबकी भगवान रक्षा करे, बस यही दुआ करती हूँ। जितने भी माँ बाप भाई बहन जितने भी दुखी हैं, सबकी हमारे महाकाल रक्षा करें। हम तो भोलेनाथ के मंदिर जाते तो हम तो यही मांगते कि जितने भी लोग दुखी हैं, भगवान पहले उनको देखो, बाद में मुझे देखो। तो महादेव मेरे पास खुद ही चल के आ गए। प्यारे दोस्तों, मैं महादेव के मंदिर में जब जब पूजा करती हूँ तो मेरी आंखों में अपने आप आंसू आते हैं, अपने आप आंसू आ जाते हैं। जैसी भगवान की आरती होती है ना मंदिर में डेली, जैसी भगवान की आरती स्टार्ट होगी तो मेरी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो पंडित से मैंने पूछा था ऐसा क्यों होता है, तो वो कह रहे थे क्योंकि तुम दिल से पूजा करते हो, तुम दिल की साफ हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है, क्योंकि भगवान तुम्हारी साथ साथ रक्षा कर रहे हैं। मेरे ऊपर वाकई में बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई, आप लोग सोच भी नहीं सकते, पर मुझे पता ही नहीं लगता, सारी मुसीबतें निकल जाती हैं, रो लेती गा लेती सब सही हो जाता है। तो एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिख देना मेरे प्यारे दोस्तों। भगवान आपकी रक्षा करे और देखे कि कौन दुखी है कौन दुखी नहीं, तो जग में सभी की रक्षा यही महादेव करता है, मेरे भोलेनाथ।
बहुत सीधे सच्चे हैं। मैंने इनकी पूजा दिल से की थी तभी मेरे को मिले, नहीं अदरवाइज़ मुझे नहीं मिलते ये। आप लोग देख सकते चांदी की भोलेनाथ हैं। और मैं जब जाऊंगी बाहर कहाँ जाऊंगी अब हम लोगों को बताएंगे, कहाँ जाएंगे तब अपने महादेव को मिला कर लेके आएंगे किसी से, जो इनकी भागवत कहते हैं ना, उन्हीं से इनको मिला के लेके आएंगे, हम जाएंगे ज़रूर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को अपनी अंजलि चौहान का ये ब्लॉग छोटा मोटा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो। और हमारी लाइव भी हम चलाते हैं, तो जब भी लाइव चलाएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा। अगर भूल में हमसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ हमारे प्यारे दोस्तों मुझे माफ़ करना। बहुत खुश है सच में, ज़िंदगी में कुछ मिला ना मिला, भगवान मुझे ज़रूर मिले। हमारे तिजोरी में रहते हैं, दिखाते नहीं। हमसे लोगों ने मना किया किसी को दिखाना मत, बट आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं इसलिए कि आप लोग भी अच्छे से दर्शन करना, महादेव आपकी रक्षा करे, यही दुआ करूँगी। मिलते हैं। जय श्री महाकाल। ज़रूर एक बार कमेंट में लिख देना। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्त।